बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। WHO ने मईशतें खोलने के खिलाफ किया खबरदार। कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए 8 इदारों के साथ काम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कोरोना वैक्सीन शायद कभी नहीं बनेगी। मईशत खोलने के लिए कदम ब कदम मंसूबे का ऐलान। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर की तनकीद। सेनेट में सुनवाई। कहा मईशत खोली गई तो केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। चाइना में नए केस सामने आने के बाद ओहदेदारों ने कहा पाबंदियां जल्द बर्खास्त नहीं करेंगे। रशिया कोविड केसों में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग के हॉस्पिटल में आग लगने से 5 कोरोना मरीज हलाक। यूएई में बेशुमार नौकरियां बर्खास्त कर दी जाएंगी। 40% मुलाजिमीन को अनपेड लीव पर भेजा गया। कोरोना के साथ जीना सीखें, मोदी का कौम से खिताब। हिंदुस्तान में 3600 नए केस। हिंदुस्तानियों को बाहर से वापस लाने के लिए 16 मई से खुसूसी फ्लाइट्स का दूसरा मरहला। रेलवे ने किया पैसेंजर ट्रेनें चलाने का ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। चाइना ने कहा है कि वो फिलहाल कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक पाबंदियों को बर्खास्त नहीं करेगा और ऐसा करना जल्दी होगा। चाइना की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के नए केस सामने आए हैं। चाइना के अलावा साउथ कोरिया में भी ऐसे नए केस देखे गए जिसकी वजह से खतरे की घंटियां बजने लगी और एक्सपर्ट्स ने इन हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के तर्जुमान ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि बाज तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदियां हटाई जा रही हैं। चाइना के वुहान शहर में जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, हर आदमी की जांच का फैसला किया गया है। साउथ कोरिया में 100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं जिनका ताल्लुक सोल के नाइट क्लब से है। पिछले दिनों नए केसेस सामने आने के बाद सोल में रेस्टोरेंट्स, बार्स और क्लब्स फिर से बंद कर दिए गए। पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि कोविड-19 पॉजिटिव शख्स ने 5 क्लब्स और बार्स में वक्त गुजारा था और अब सामने आने वाले ज्यादातर केस सोल की नाइट लाइफ से ही ताल्लुक रखते हैं। स्पेन में कोविड-19 केसों में कमी आई है और वो 2 महीने की सबसे निचली सतह पर पहुंच गए हैं। मंगल को सिर्फ 594 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 176 मौतें हुई। इंडोनेशिया में मरने वालों की तादाद 1000 हो गई। मुल्क में 16 नई मौतें रिकॉर्ड की गई और 448 नए केस सामने आए। अमेरिका के सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फॉसी ने वार्निंग दी है कि अमेरिका में मईशतें जल्दी ना खोली जाएं। उन्होंने सेनेट कमेटी में पेश होते हुए ये वार्निंग दी और कहा कि इसके नतीजे में गैर जरूरी तकलीफें होंगी और मौतें होंगी। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां अब तक 14 लाख केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 82,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। फॉसी के अलावा कई दूसरे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी सेनेट कमेटी में पेश होते हुए कोविड-19 पर ट्रंप हुकूमत के रिस्पॉन्स के बारे में राय दी और ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के रिस्पांस पर तनकीद की। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा कि अगर हम अमेरिका को जल्द खोलेंगे तो यह खतरा होगा क्योंकि पूरे मुल्क में केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो जल्द ही कोरोना टास्क फोर्स को बर्खास्त कर देंगे। सेनेट कमेटी की सुनवाई के बाद अब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में इख्तलाफात बढ़ गए हैं। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों पर काफी तनकीदें होती रही हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिया ब्रीफिंग को अचानक खत्म कर दिया और उन पर नस्ल परस्ताना रिमार्क का इल्जाम लगाया गया। सीबीएस न्यूज रिपोर्टर ने, जिसका ताल्लुक चाइना से है, सवाल किया था कि वो क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका टेस्टिंग के मामले में दूसरे मुल्कों से बेहतर है। इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि यह सवाल आपको चाइना से करना चाहिए। हालिया दिनों में कई बार जर्नलिस्टों के साथ ट्रंप की तल्ख तकरार हुई। खासतौर पर उन्होंने खातून जर्नलिस्टों के ताल्लुक से नाशाइस्तगी का मुजाहरा किया। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग में अच्छा काम किया है। रशिया के एक हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसकी वजह से 5 कोरोना मरीजों की जान चली गई। इस हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों को रखा गया था। आग लगने के बाद 150 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। ये आग सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के 6ठे फ्लोर पर आईसीयू में लगी। जिन 5 मरीजों की मौत हुई, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। शुरुआती जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। पिछले दिनों रशिया में आग लगने का यह इस तरह का दूसरा वाकया है। पिछले हफ्ते मॉस्को के एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, जिससे एक शख्स की मौत हुई थी और कई मरीजों को आनन फानन बाहर निकाला गया था। ईरान में रमजान की बाज़ मुक़द्दस रातों के लिए मस्जिदें और इमाम बारगाहें खोलने का फैसला किया गया। वज़ारत सेहत के सलाह मशवरे से हुकूमत ने यह फैसला किया। ओहदेदारों ने बताया कि मस्जिदें सिर्फ 3 रातों के लिए खोली जाएंगी। ईरान में कोरोना वायरस के 1,09,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 6,700 के करीब मौतें हुई हैं। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा कि 7 से 8 अहम उम्मीदवार वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल ने यूनाइटेड नेशंस की मौशी और समाजी काउंसिल को ब्रीफिंग देते हुए ये बात कही। 40 मुल्कों, इदारों और बैंकों ने पिछले दिनों वैक्सीन की तैयारी के लिए $7.4 बिलियन देने का वादा किया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा कि इसके लिए मजीद फंड्स की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा दूसरे उम्मीदवार भी हैं जो वैक्सीन बनाना चाहते हैं। हम गिने चुने उम्मीदवारों पर तवज्जो दे रहे हैं जो अच्छे नतीजे दे सकते हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों का नाम नहीं बताया गया। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर पूरी दुनिया में उनकी खिदमत की तारीफ की गई। डब्ल्यूएचओ और कई आलमी पार्टनर्स ने हेल्थ केयर में नर्सों की अहमियत को नुमाया किया और उनका शुक्रिया अदा किया। यह दिन एक ऐसे वक्त आया है जब पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और इस लड़ाई में नर्सेस अहम रोल अदा कर रही है। डब्ल्यूएचओ ने मुल्कों को मजबूत मैकेनिज्म के बगैर मईशतें खोलने के खिलाफ खबरदार किया। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और कई मुल्कों में लॉकडाउन नरम किया गया है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि यह वायरस वापसी कर सकता है। इस सिलसिले में चाइना, साउथ कोरिया और जर्मनी की मिसालें दी गई। डब्ल्यूएचओ इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि मईशतें खोलने से पहले एक मजबूत ट्रेसिंग सिस्टम बनाना चाहिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन शायद कभी नहीं बनाई जा सकेगी। कोविड-19 पर काबू पाने के लिए हुकूमत के 50 सफ़हात के एक डॉक्यूमेंट में लिखते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी में 1 साल का वक्त लगेगा या शायद ये वैक्सीन कभी नहीं बनेगी। उन्होंने इसके बावजूद वैक्सीन बनाने के लिए और रिसर्च के कामों के लिए और कोविड-19 से निपटने के मकसद से 388 मिलियन पाउंड जारी किए। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। बरतानिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है और वो यूरोप के बुरी तरह मुतासर मुल्कों में शामिल है। इसके अलावा वहां पर मौतें भी काफी हो रही हैं। बरतानिया की हुकूमत ने मईशत खोलने के लिए एक मंसूबा बनाया है। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर तवज्जो दें, लेकिन बाज़ दूसरे शोबों में जहां वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम का मशवरा दिया गया। हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया है और एक वक्त में एक फैसला किया जाएगा। अगले महीने गैर लाजमी दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा जुलाई से पब, सिनेमा और हेयर ड्रेसेस को काम करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन अगर केस बढ़ जाएं तो शॉर्ट नोटिस पर फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है या पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3,200 पाउंड जुर्माना लगाने की बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अवाम को सब्र से काम लेना चाहिए।
ब्राजील में जिम्स और हेयर सैलून्स को लाजमी सर्विस में शामिल किया गया है। सदर जेयर बोल्सोनारो ने यह ऐलान किया। इसके अलावा ब्यूटी सैलून्स को भी लाजमी खदमात में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन के बावजूद ये चीज़ें खुली रहेंगी। ब्राज़ील कोविड-19 से मुतासरा टॉप 10 मुल्कों में शामिल है, जहां 1,70,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 12,000 के करीब मौतें हुई हैं। कोविड-19 पर ब्राज़ील हुकूमत के रिस्पॉन्स पर काफ़ी तनकीदें भी की जाती रही हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसराइल, जापान और साउथ कोरिया के वजीरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। सिंगापुर में 884 नए केस सामने आए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासी। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार करें। WHO ने मईशतें खोलने के खिलाफ किया खबरदार। कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए 8 इदारों के साथ काम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कोरोना वैक्सीन शायद कभी नहीं बनेगी। मईशत खोलने के लिए कदम ब कदम मंसूबे का ऐलान। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर की तनकीद। सेनेट में सुनवाई। कहा मईशत खोली गई तो केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। चाइना में नए केस सामने आने के बाद ओहदेदारों ने कहा पाबंदियां जल्द बर्खास्त नहीं करेंगे। रशिया कोविड केसों में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग के हॉस्पिटल में आग लगने से 5 कोरोना मरीज हलाक। यूएई में बेशुमार नौकरियां बर्खास्त कर दी जाएंगी। 40% मुलाजिमीन को अनपेड लीव पर भेजा गया। कोरोना के साथ जीना सीखें, मोदी का कौम से खिताब। हिंदुस्तान में 3,600 नए केस। हिंदुस्तानियों को बाहर से वापस लाने के लिए 16 मई से खुसूसी फ्लाइट्स का दूसरा मरहला। रेलवे ने किया पैसेंजर ट्रेनें चलाने का ऐलान। सऊदी अरब में कोविड-19 केसों की तादाद 41,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 256 मौतों की तस्दीक की गई है। यूएई में कोविड-19 के 783 नए केस सामने आए। मुल्क की वजारत सेहत ने यह बात बताई। इसके अलावा 2 नई मौतें भी हुई। यूएई के ओहदेदारों ने बताया है कि आने वाले दिनों में यूएई में प्राइवेट मुलाजिमीन के लिए काफ़ी खतरे पैदा हो जाएंगे और उनकी नौकरियां जाने का खतरा पैदा हो गया है। ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 40% प्राइवेट मुलाजिमीन से कहा गया है कि वो अनपेड लीव पर जाएं। इसके अलावा 20% इदारों में तनख्वाहें काटी गई हैं, जबकि 24% इदारों में बाज़ मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। बताया गया कि जून और जुलाई के महीने यूएई की वर्कफोर्स के लिए काफ़ी बुरे हो सकते हैं। इस दौरान दुबई के बिजनेस हाउसेस ने यूटिलिटी बिल्स में 50% कटौती की दरखास्त की है।
कुवैत ने अपने शहरियों से कहा है कि वो कर्फ्यू पर अमल करें। कुवैत में 30 मई तक सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कुवैत में एक हिंदुस्तानी डेंटिस्ट की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई है। इस डॉक्टर की पहचान डॉक्टर वासुदेवा राव की हैसियत से की गई, जिनकी जाबिर हॉस्पिटल में मौत हुई। वो 15 साल से कुवैत में काम कर रहे थे। नेपाल में कोविड-19 केसेस बढ़कर 124 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 24 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 72,000 हो गए हैं, जबकि मौतें 2,300 के हिंसे को पार कर गई हैं। लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद मुल्क में रोजाना कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं, जिनकी तादाद परेशान करने वाली है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,600 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा 90 मौतें भी हुई। दिल्ली में एयर इंडिया के ऑफिस को बंद कर दिया गया, जहां एक कोविड पॉजिटिव केस सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के मसले पर मंगल की रात 8 बजे कौम से खिताब किया। एक दिन पहले उन्होंने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोविड रिस्पांस के बारे में बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो 15 मई को सूरत हाल से निपटने की स्ट्रैटेजी के बारे में अपनी तजवीज़ें पेश करें। उन्होंने रियासतों से एक ब्लू प्रिंट भी मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में मजदूरों के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी गई। ये कोविड-19 शुरू होने के बाद कौम से मोदी का 5वां खिताब था। वजीर सेहत ने बताया है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर हुई है। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने बताया कि दुनिया में मौतों की शरह सबसे कम इंडिया में है। उन्होंने कहा कि यह शरह हिंदुस्तान में 3.2% है, जबकि दुनिया में कोविड-19 केसों में मौत की शरह तकरीबन 7.5% है। हिंदुस्तान की हुकूमत 31 मुल्कों से इंडियंस को वापस लाने के लिए 16 मई से खुसूसी फ्लाइट्स का दूसरा मरहला शुरू करेगी। ये फ्लाइट्स 22 मई तक चलाई जाएंगी। इस मरहले में फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और सिंगापुर से हिंदुस्तानियों को वापस लाया जाएगा। बैरूनी मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को वंदे भारत का नाम दिया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट्स के जरिए बांग्लादेश और खलीजी मुल्कों से कई हिंदुस्तानियों को लाया गया है। इंडियन रेलवेज ने मुल्क के 14 मकामात के लिए खुसूसी पैसेंजर ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। अब तक 540 से ज्यादा श्रमिक खुसूसी ट्रेनें चलाई गईं, जिनके जरिए फंसे हुए मजदूरों को उनके आबाई मकामात तक पहुंचाया गया। तेलंगाना के वजीर आईटी और टीआरएस लीडर केटी रामाराव ने सिरसिला जिले में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उन्हें सर्दी जुकाम हो गया था। वो बार बार छींक रहे थे, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में हलचल मच गई। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। तेलंगाना में कोरोना के केसों का सिलसिला जारी है। मुंबई से जगतियाल पहुंचने वाला एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीर को तकरीबन 80 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद के थे। पुराने शहर में भी कई केसेस पाए जा रहे हैं। पुराने शहर के जियागुड़ा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। इस इलाके में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में 33 नए कोविड केस सामने आए और मरीजों की तादाद 2051 हो गई। अब देखते हैं कुछ खबरें कोरोना वायरस से हटकर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में बंदूकबरदारों ने एक हॉस्पिटल पर हमला किया, जिसमें बाज लोग हलाक और जख्मी हुए। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों लोगों को बाहर निकाला और 3 बंदूकबरदारों को मौत के घाट उतार दिया। ओहदेदारों ने बताया कि बहरान पर काबू पा लिया गया है। जिस मकाम पर हमला किया गया वो एक मटर्निटी हॉस्पिटल बताया गया। इस हमले में जुमला 4 लोग हलाक हुए। लद्दाख के करीब चाइना के हेलीकॉप्टर्स देखे गए, जिसके बाद हिंदुस्तानी एयरफोर्स चौकस हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि चाइना के फौजी हेलीकॉप्टर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उड़ान भरी। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें रोका। सिक्किम से भी ऐसे ही वाकये की खबर मिली है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। WHO ने मईशतें खोलने के खिलाफ किया खबरदार। कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए 8 इदारों के साथ काम कर रहे हैं।
बोरिस जॉनसन ने कहा कोरोना वैक्सीन शायद कभी नहीं बनेगी, मईशत खोलने के लिए कदम ब कदम मंसूबे का ऐलान। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर की तनकीद, सेनेट में सुनवाई, कहा मईशत खोली गई तो केसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। चाइना में नए केस सामने आने के बाद ओहदेदारों ने कहा पाबंदियां जल्द बर्खास्त नहीं करेंगे। रशिया कोविड केसों में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग के हॉस्पिटल में आग लगने से 5 कोरोना मरीज हलाक। यूएई में बेशुमार नौकरियां बर्खास्त कर दी जाएंगी, 40% मुलाजिमीन को अनपेड लीव पर भेजा गया। कोरोना के साथ जीना सीखें, मोदी का कौम से खिताब, हिंदुस्तान में 3600 नए केस। हिंदुस्तानियों को बाहर से वापस लाने के लिए 16 मई से खुसूसी फ्लाइट्स का दूसरा मरहला, रेलवे ने किया पैसेंजर ट्रेनें चलाने का ऐलान। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।